बेवा हो गई हो, और याद रखो कि एक बेवा के हाथों में रंगीन चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। मेरी नंद के ये अल्फाज किसी जहरीले खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गए, और अभी मैं सदमे से संभल नहीं पाई थी कि उसने वहशत के आलम में मेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दी। कांच के टुकड़े मेरे हाथों में चुभ रहे थे, लेकिन मुझे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे सीने में इससे कहीं ज्यादा गहरा जख्म लग चुका था। मेरे कानों से जबरदस्ती बूंदे उतारे गए और एक बेरंग सफेद दुपट्टा मेरे सर पर डालकर मेरी पहचान बदल दी गई थी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैं एक सुहागन से एक बेवा बना दी गई थी, और मेरी हस्ती बस्ती दुनिया उजड़कर खाक हो गई थी। बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सकते की हालत में थी, दिमाग सुन्न हो चुका था, और हैरत की बात यह थी कि वहां मौजूद लोगों को मुझसे हमदर्दी कम थी, बल्कि मुझे एक रवायती बेवा के रूप में ढालने के लिए वो सब लोग बेताब थे। जैसे ही अपने शोहर आसफ का दीदार करने के लिए दरवाजे की तरफ मैं दौड़ी तो मोहल्ले की औरतों ने मुझे पकड़ लिया, गोया मैं कोई मुजरम हूं, और कहने लगी, अभी सब्र करो, जब चारपाई अंदर आएगी तब देख लेना। मेरे हंसते मुस्कुराते शोहर को, जो घर से सुबह हंसता हुआ निकला था, अब चारपाई पर बेजान लटाया गया था। मेरी सास और नंदें भी दाढ़ें मार मार कर रो रही थी, लेकिन मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैंने अक्सर सुना था कि फलां औरत बेवा हो गई, फलां औरत के बच्चे यतीम हो गए, मगर आज इस कुर्ब का अंदाजा मुझे खुद अपनी रूह में हो रहा था। जब वो घड़ी आई जब आसफ का जनाजा उठने लगा तो मैं दीवाना वार चारपाई से लिपट गई थी। मैंने चारपाई के पाए को थाम लिया था। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरा सब कुछ है, मगर औरतों ने मुझे जबरदस्ती खींच कर पीछे कर दिया था। मेरी माँ, जिसकी अपनी ममता तड़प रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा ठीक करके मुझे तसल्लियां देने लगी। सच तो ये है कि बेटे के जाने का दुख माँ के लिए भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बीवी का दुख कोई नहीं समझता जिसकी जिंदगी का वाहिद सहारा छीन लिया जाता है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर मुझे ये तल्ख हकीकत मालूम हो गई थी कि ससुराल में मेरी हैसियत, मेरी इज्जत और मेरा मान सिर्फ मेरे शौहर आसफ के दम से था। उसके जाते ही उनके लिए एक अजनबी औरत और बोझ बन गई थी मैं। आसिफ के बिछड़ने के 2 दिन बाद मैं इस कदर बेसुध थी कि मुझे होश ही नहीं था कि मेरा 8 माह का बेटा अबू बकर भी है। आज जब अम्मा ने जबरदस्ती मेरे पास लाकर कहा कि इस मासूम की तरफ देखो, इसका भी बाप चला गया है, तो मैंने उसे गौर से देखना शुरू किया। उसकी सूरत हूबहू आसफ जैसी थी। उसे देखकर मेरे दिल में ममता भी तड़प उठी, तो मैंने उसे जोर से सीने से लगा लिया, क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा था। मेरी आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और अब मेरी माँ मुझे मुसलसल दराचे दे रही थी। आज माँ ने मुझसे कहा कि हिम्मत करो और अपनी सास के पास जाओ, वो भी बेटे के सदमे में है, उसे जाकर दिलासा दो। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहा, अम्मा, मुझ में तो खुद हिम्मत नहीं है, मैं किसी और को क्या हौसला दूंगी। मगर माँ ने इसरार किया, और फिर मैं अम्मा के बे इसरार पर उठी और कांपते कदमों के साथ सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी, जो खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। जब मैं उठी उनके करीब जाकर बैठ गई तो उन्होंने बेरुखी से मेरी तरफ देखा था, जैसे मेरा ही कोई कसूर हो, और कहा था कि मुझे आराम करना है, तुम भी जाकर आराम करो, और फिर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई थी। वो मुझे तो पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं आसफ की पसंद थी, जिसने अपने घर वालों से मुझसे शादी के लिए जिद की थी, और जिद करके अपनी तायाजाद को यानी कि मुझसे शादी की थी। आसिफ बहुत अच्छा इंसान था, जिसने मुझे हमेशा शहजादियों की तरह रखा था, मगर अब तो मैं जैसे अर्श से फर्श पर आ गई थी। 7 दिन बाद जब नजर नयाज हो गई तो मेरी सास ने मेरी माँ से 2 टोक कह दिया कि अब सोफिया को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि जब तक मेरा बेटा था उसकी जगह थी यहाँ, अब यहाँ उसका कोई काम नहीं। मैं हैरान हो गई। मैंने हैरानी और दुख से अपनी सास की तरफ देखा कि काश वो इद्दत के दिन तो मुझे मेरे शौहर के घर गुजारने देती। अगर उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत थी तो मैं भी उनके बेटे की मोहब्बत थी, कम से कम इतना तो लिहाज कर लेती। मगर दुनिया बहुत जालिम है। मैंने रोते हुए कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरे शौहर की निशानियां हैं, मेरे शौहर की यादें हैं, और ये मेरा घर है।
मगर मेरी नंद ने गुस्से से कहा कि बीबी, ये घर तेरा तब था जब तक तुम्हारा शौहर जिंदा था। अब अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। और हाँ, अबू बकर को हम नहीं दे देंगे, क्योंकि वो हमारे भाई की औलाद है, मेरे भाई की निशानी है। ये सुनकर मेरी रूह तड़प उठी और न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने चीख कर कहा कि मैं मर जाऊंगी, मगर अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। उसी दौरान मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जबरदस्ती कमरे में ले आई थी। कमरे में लाकर दरवाजा अंदर बाहर से बंद कर दिया और खुद सास के पास चली गई थी, जबकि मैं दीवाना वार दरवाजा पीटती रही, मगर कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला और मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामकर बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि मेरी बच्ची, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद तुम्हारे रहने पर राजी नहीं है। मैं अगर जबरदस्ती तुम्हें यहाँ छोड़ भी जाती हूँ तो खुदा जाने मेरे पीछे ये लोग तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। माँ ने मुझे समझाया कि ये लोग अबू बकर तुम्हें नहीं देंगे और अब तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस घर में अपनी जिंदगी के इज्जत से गुजारो। वो नहीं चाहते कि तुम इस घर में इद्दत भी पूरी करो। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करो और हमारे साथ चलना ही तुम्हारा बेहतर है। उन्होंने मेरी दूसरी शादी का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इद्दत के बाद हमें तुम्हारा घर बसाना होगा और तुम जानती हो कि अक्सर मर्द दूसरे मर्द का बच्चा कबूल नहीं करते। उन्होंने मुझे मेरी भाभी के मिजाज और भाई की खामोशी भी याद दिलाई और बड़ी मजबूरी से कहा कि अबू बकर अपने बाप के घर में पल भर जाएगा तो ये लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे, मगर तुम्हारा यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई को फोन कर दिया है, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। ये सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने रोना शुरू कर दिया और तड़प कर कहा, माँ भले मुझे जान से मार डालो, मगर मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, लोगों के बर्तन मांज लूंगी, मगर अपने जिगर के टुकड़े को इन जालिमों के पास नहीं छोड़ूंगी। मैं दीवाना वार रो रही थी और अपनी माँ के सामने गिड़गड़ा कर जिद कर रही थी, जबकि मेरी माँ की अपनी आंखों से भी आंसू थे कि बहे जा रहे थे और वो किसी छोटे बच्चे की तरह मेरे सर के बाल को सहलाकर मेरी तकदीर के इस कठिन फैसले पर मुझे दिलासा देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब लोग इतने जालिम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी खामोश तमाशाई बन गई हो। मेरी माँ ने रोते हुए मेरा सारा सामान पैक किया और मेरा बैग पकड़ा। उसी वक्त मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया था। घर में सब मुझे प्यार से बानो कहते थे। भाई मेरे पास आया और कहने लगा, उठो बानो, अब हमारे साथ चलो। मगर मैं रो रही थी और रोते हुए जिद कर रही थी कि मुझे मेरा अबू बकर ला दें, फिर मैं आपके साथ चली जाऊंगी, जिसे मेरी नंद जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गई थी। मेरी माँ और मेरा भाई जब जबरदस्ती मुझे दरवाजे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचने के बाद भी जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि शौहर के मरने का दुख अलग था और बच्चे के छिन जाने का सदमा और भी गहरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। उन्होंने जब मुझे घसीटा और घसीट कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया तो उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मायके में थी। वहां भी मेरी वही जिद जारी थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे भाई को मेरा रोना धोना देखकर गुस्सा आ गया। मुझे कहने लगा, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, नहीं है वो तुम्हारा बच्चा। वो जिसका बच्चा था वो उन्हीं के घर पर है और हमें अब वो बच्चा नहीं चाहिए। वो औरत तो पहले ही तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। ये तो आसफ भाई की वजह से मजबूर थी कि रिश्ता लेकर चली गई। जिस औरत ने तुम्हें उस घर में इद्दत तक पूरी करने नहीं दी, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बच्चा देगी? वैसे भी मुझे अब वो बच्चा नहीं चाहिए। जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी मैं तुम्हारा फिर से घर बसाऊंगा। मेरे दोस्त का छोटा भाई है, वो बहुत देर से पहले भी तुम्हारा रिश्ता उन्होंने मांगा था, मगर अब्बा अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले करके चले गए हैं। भाई गुस्से में और भी पता नहीं क्या क्या कह रहा था, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो मेरा बच्चा था, मेरे जिगर का टुकड़ा था। अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था, बस खामोश बैठी रहती थी। अगर माँ जिद करती तो थोड़ा बहुत उसके हाथ से खा लेती थी, वरना मुझे ना खाने का, पीने का, ओढ़ने का हर शौक मर गया था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मेरी भाभी कभी भी
کبھی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے گزرتی اور ایک دن اماں سے کہنے لگی، خالہ اس بانو کو تھوڑا سمجھائیں، یہ کیا ہر وقت رو رو کر نحوست پھیلا رکھتی ہے۔ اب تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، رونے دھونے سے کوئی واپس نہیں آئے گا، ہمارے گھر میں خیر رہنے دے، اپنی لاڈلی کو سمجھائیں کہ ہر وقت کا رونا دھونا اچھا نہیں ہوتا، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ میں نے اس کے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ عدت پوری ہوتے ہی اس کی شادی کر دے، میرا کیا قصور ہے جو ہر وقت اس کے رونے سے دل ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی نحوست سے کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور پھر اس ظالم عورت کی طرف دیکھا تھا جسے خدا کا خوف نہیں تھا۔ اب میں کسی کے سامنے بھی نہیں روتی تھی، میں نے رونا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کے لیے عزت سے رہ لو یہاں، جب کوئی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں تو ماں ہوں، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، مگر باقی لوگ نہیں سمجھتے۔ میری بچی ہمت کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم دیکھنا وہ تمہارے راستے آسان کرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے کہا، ماں شوہر تو چلا گیا مگر بیٹا تو نہ لیتے وہ لوگ۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، میں رو رو کر بہت کمزور ہو گئی تھی اور راتیں جاگ کر گزارتی تھی، ذہن سے یہ سوچ نہیں نکلتی تھی کہ میرا ابو بکر کیسا ہوگا۔ اسی طرح عدت گزر گئی اور کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ بھائی نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، کیونکہ بھابھی کو میرا وجود اس گھر میں اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب مجھے میرے بیٹے کی بہت یاد آئی تو میں نے ہمت کر کے اپنے چھوٹے دیور عثمان کو کال کی تھی، جو دبئی میں رہتا تھا۔ اس گھر میں صرف وہی ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے میرا حال پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے بھابھی کہنے سے میرے زخم ہرے ہو گئے اور میں نے اس سے کہا، عثمان کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر تم کرو گے تو میں زندہ رہوں گی، ورنہ خود کو مار ڈالوں گی۔ تم بس مجھ سے نکاح کر لو تاکہ اس گھر میں اپنے آصف کی یادوں اور اپنے بیٹے کے پاس رہ سکوں۔ وہ لوگ مجھے میرا بچہ نہیں دے رہے، تم بے شک مجھے ملازمہ بنا کر رکھ دینا، لیکن مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ اگر تم نے شادی نہیں کی تو یہ لوگ میری شادی کہیں اور کر دیں گے اور میں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں پاؤں گی۔ میں تمہارے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک نوکرانی کی صورت میں قبول کر لو اور تم بے شک دوسری شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں روتی رہی اور اس نے خاموشی سے میری ساری بات سنی اور سن کر کال کاٹ دی۔ میں مایوس ہو گئی کہ وہ بھی تو انہی کا خون ہے۔ پھر ایک دن جب بھائی مجھے دیکھنے آنے والے لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ لڑکا 35 سال کا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، تو اماں نے اعتراض کیا، مگر بھائی نے کہا کہ بیوہ اور ایک بچے کی ماں کے لیے اب کوئی کنوارا لڑکا نہیں آئے گا۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ اب بھائی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ اتنے میں دروازہ بجا اور سامنے عثمان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ عثمان نے آ کر بھائی سے کہا کہ میں بانو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس بات سے انجان تھا کہ ابو بکر ان سے چھین لیا گیا ہے۔ بھائی کی بیوہ سے نکاح کرنا ثواب ہے اور وہ بچہ میرے بھائی کی اولاد ہے، میں اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا۔ میں بانو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور چاہتا ہوں کہ یہ نکاح آج ہی ہو جائے۔ اماں جو بھائی سے دبتی تھی اس دن اپنی اولاد کے لیے شیرنی بن گئی اور بھائی کے حیران ہونے کے باوجود میری ماں نے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور ہاں کر دی۔ میرا نکاح ہو گیا اور میرا دل سکون سے بھر گیا کہ اب میرا بیٹا مجھے مل جائے گا۔ عثمان سچ میں بہت اچھا انسان نکلا۔ اس نے میرا بیٹا مجھے دلوایا اور کاغذات بنوا کر مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ میری ساس اور نندے جلتی رہ گئی، مگر میں جب آخری بار اس گھر میں اپنے کمرے کو دیکھنے گئی اور شوہر سے چیزوں کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرانے لگا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ تم اس کمرے کو لاک کر دو، جب ہم آئیں گے تو ہم اسی کمرے میں یہیں رہا کریں گے۔ اب میں دبئی میں ہوں۔ عثمان نے آج تک مجھے کبھی تانا نہیں دیا اور نہ ہی کبھی زبردستی کی۔ اب ابو بکر کے بعد میری 2 بیٹیاں بھی ہیں اور میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں سکتی۔ پیارے ناظرین، جب میں نے یہ سٹوری اس لڑکی کے منہ سے سنی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔
اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو پلیز ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ اس سٹوری کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا۔ باقی اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، اور اگر آپ کو کمنٹ کرنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔